अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर साकिब और हमने सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 जो डेरिवेटिव का है इसको हमने शुरू किया हुआ है। इससे जो पहले मैंने वीडियोस अपलोड की उसके अंदर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल सीखा और कुछ एग्जांपल्स हमने की थी, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है फ़िलहाल के लिए उसको मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो मैं जो मेन आपका डेरिवेटिव है उसके ऊपर आने लगा हूँ। वो मैंने स्टॉप इसलिए किया क्योंकि 2.5 का जब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो उसके अंदर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बहुत अच्छी बात हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे लाजमी आपने क्लिक करना है, ताकि जो आपको जितनी वीडियोस हैं ये सेकेंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये सारी आपको मिल जाए, क्योंकि मेरी 100% एफर्ट है कि आपका जितना भी कोर्स है इसको बहुत जल्द तक यहाँ पे अपलोड किया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, एक तो हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ मूव करने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपके एक सेंटर पॉइंट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो है ये बहुत गुड क्या कहते हैं कि डेरिवेटिव की बेसिक्स बन जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने याद रखनी है एक बात आपने याद रखनी है कि किसी भी कांस्टेंट ले लेना, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। समझ आएगी बात की। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि यानी कि मैं इसको नंबर 1 करने लगा हूँ कि कांस्टेंट कोई भी हो जाए, फॉर एग्जांपल आप डेरिवेटिव लेते हैं, एग्जांपल तौर पे बात कर लेते हैं कि आपको कहा जाता है जी आप डेरिवेटिव निकालें 100 का, तो ये आपके पास 0 आ जाना है। आपसे कुछ और कहा जाए मीन्स डी ओवर डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव एक्स के लास्ट से आप 17 का निकाल दें, इट्स मीन कितना बनना है आपके पास 0 बनना है। ये चीज़ आपने एक बिल्कुल ज़हन में बिठा देनी है, ठीक होगी बात। तो हम इस सब चीज़ को एक जनरल के ऊपर लेके आता हूँ। जनरल फिर मैं सारी चीज़ को कैसे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको जनरल लिख लेता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है और ये चीज़ आपको बार बार तंग करेगी अगर आप यहाँ पे इसको पिक नहीं करेंगे तो, ठीक होगी बात। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हम आगे चलने जा रहे हैं वो है हमारा पावर फार्मूला, ठीक है। ये पावर फार्मूला जो है ना ये आपको बहुत प्रमाण चढ़ेगा, ठीक है। इसने आपको यहाँ पे भी काम आने, आज जब आप अगली फर्दर इंजीनियरिंग करते हैं, फर्दर कुछ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको काम आना है, ठीक है। डेरिवेटिव तो बेसिकली क्या कहते हैं कि आपकी कैलकुलस का हिस्सा है बहुत बड़ा। इसके अलावा जब आप एंट्री सर्च देने इंशाल्लाह जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इससे काम आना है। तो इसको आपने ग्रिप के साथ करना है। कैसे करना है, लेट अज्यूम दैट कि आपके पास एक फंक्शन है एक्स की पावर है, इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। एक तरीका तो ये है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करें। फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आंसर आएगा सेम वही होगा जो हम अभी करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, पावर फार्मूला भी है, इसको हम आप डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपने लेना है, चलिए हम डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी ऑफ एक्स वाई। इसको आप दोनों तरफ पहले लिखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर। अब अपने पावर फार्मूले में कैसे यूज़ करना है, आपने ये जो एन आप देख रहे हैं, एन को हमेशा आपने बैक पे पीछे लेके आ जाना है। कैसे, एन आ जाएगा एक्स की पावर, एक जो है यहाँ से -1 कर देना। समझ आ गई बात कि मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा है कि जो भी पावर है इसको एक तो शुरू में लेके आ जाएं और उसके बाद एक तो शुरू में लेके आ जाएं और उसके बाद 1 माइनस ऊपर से कर दे, तो आपके पास डेरिवेटिव निकल आएगा किसी भी फंक्शन का, ठीक होगी बात। ये है स्टूडेंट्स हमारा जो मेन हमारा थ्योरम है, जो मेन हमारा फार्मूला है, जिसको हमने बहुत ज़्यादा यूज करना है और इसकी बेस पे जो है ना आपकी ग्रिप बननी है। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना ज़्यादा ये फ़ायदा देगा। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम जो करने जा रहे हैं वो हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं कि आपको जब एग्जाम्पल जब मैं कराता हूँ तो आपको ये चीज़ 100% इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक होगी बात। चलिए एग्जांपल जो है ना आपकी मैं बुक से ही उठाने लगा हूँ। एग्जांपल नंबर 1 आपकी मैं उठाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपका पेज नंबर 54 है, तो एग्जांपल जो है वो मैं आपकी 1 उठाने लगा हूँ, पेज नंबर 54 है बुक का आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसने आपको ये कहा हुआ है कि आपने डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव निकालना है,
3x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 का। तो बहुत आसान है। मैंने अभी आपको क्या कहा है, पहले आपको मैंने ये कहा है, चलें इसको आप एक काम कर लें कि आप एक चलें फंक्शन ना दें, आप ऐसे इसको हल कर लें, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने क्या पावर फार्मूला के अंदर मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा है कि अच्छा पहले एक और बात आपने चीज़ याद रखनी, इससे पहले सॉरी, कि आपके पास जितने भी ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट सॉरी इसको कहते हैं, कोफिशिएंट को आपने सबसे पहले लेके आना है, ठीक है। आपको बात समझ आई है मेरी। मैंने क्या कहा है कि कोफिशिएंट जो आपके पास होना है इसको सबसे पहले आपने ब्रैकेट से पहले लेके आना, तब आपने हल करना है। आप वैसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे आपको ये मुश्किल में डाली रखेगा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को अजरन बनाई रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, तो आपने क्या करना है, हमेशा को जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या ले आना है, बाहर लेके आना है, जैसे मैं बाहर लेके आ गया। अब आप पावर फार्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने ये कहा था कि पावर को नीचे लेके आ जाए एक्स की पावर, और ऊपर मैंने ये कह दिया था कि एक पावर माइनस कर लें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना है, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 एक्स की पावर, इसको आप हल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे 3 को आप काट सकते हैं, तो आंसर आपके पास बनेगा 4x की पावर 1/3। अब ये चीज़ जो है, क्या ये आंसर गुड है या ठीक है या गलत है, अब ये चीज़ हम चैप्टर नंबर 3 जब करेंगे, इंटीग्रेशन का करेंगे, तो वहाँ पे जाके हम इसका रिवर्स करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव होता है ना, बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ को शॉर्ट करना है, और जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि सम अप करना, यानी उसको दोबारा बैक जो जहाँ से दोबारा हमने वापस अपनी जगह पे जाना है, वो क्या कर देगा, इंटीग्रेशन कराएगा। अच्छा, ये तो हमने जो डेरिवेटिव पढ़ा ये आपके पास था सिंपल एक फंक्शन का था। अगर आपका फंक्शन जो है वो कुछ बड़ा हो जाए, ठीक है, उसके अंदर सम वगैरह हो जाए, या उसके अंदर आपके पास माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह हो जाए, तो उसको आपने कैसे हल करना है, ठीक है। तो इसकी हेडिंग मैं थोड़ी सी साथ आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ कि सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन, इसकी हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। हेडिंग क्या बना लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ किस की हमने बात की, सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन, यानी इसका मतलब क्या है, पहली बात आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप सीखेंगे तो आपको आगे जाके बेनिफिट होगी, अदरवाइज़ कोई क्या कहते हैं कि आपसे ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई उठा के पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या होना है कि सम और डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से मैंने आपसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपको मैंने कराई है, इसके अंदर एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन था। अब एक जो इक्वेशन है वो मल्टीपल फंक्शन के ऊपर है, तो उसको आपने कैसे हल करना है, ठीक है। तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जरा आप हल करें, तो दैट इज़ आपको उसने ये कहा है जी x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर, इस फंक्शन को आप कह दें दिस इज योर फाई, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, डी और डी ऑफ एक्स कर दें, और उसके बाद डी ओवर डी ऑफ एक्स की बात करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस बन जाएगा 2x की पावर क्यूब प्लस आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, सम होगा यहाँ डिफरेंस होगा, तरीका दोनों में सेम होगा। क्या होगा कि सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबको अलग अलग डेरिवेटिव अलग अलग कर देना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो मैं बाहर डायरेक्टली लेने जा रहा हूँ, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर क्यूब और प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स और एक्स का स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमने डेरिवेटिव हल करने हैं पावर फार्मूले से, ठीक है, जो हमने पढ़ा। हमने क्या कहा, 4 को पहले लेके चले जाएंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, प्लस 2 की बात करते हैं, तो मैं डॉट लगा दिया, 3 बन जाएगा, एक्स की पावर आपने करना है 3 माइनस 1, यहाँ पे चूँकि एक्स स्क्वायर है तो 2 बन जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जब आप आगे आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 4x की पावर क्यूब प्लस 2 3 इधर हमारे पास होता है 6x का स्क्वायर बन जाता है, प्लस का हमारे पास क्या बन जाता है 2x बन जाता है। ये है आपका डेरिवेटिव, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया,
ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बड़ी मैं इंटरेस्टेड और मज़े की बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि डेरिवेटिव में हमेशा आपके पास पावर रिड्यूस होती है। यहाँ पे देखें ना क्वेश्चन के अंदर, आपके पास x की पावर 4 थी, ठीक है, लेकिन जब आप आंसर के अंदर आ गए ना तो पावर आपकी क्या आ चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। यहाँ पे देखना आपके पास पावर जो है ना वो क्या आ चुकी है, 3 थी, यहाँ पे आके क्या आ चुकी है, रिड्यूस। इट्स मीन कि जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो मेन जो आपका फंक्शन होता है उसमें से हर वैल्यू की एक पावर आपके पास कम हो जाती है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको होप्स हो कि सारी बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा, इसके बाद एक काम करते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ, चलिए एग्जाम आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रा मैं इसको सॉल्व करके आपको देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी जो है ना क्लियर माइंड थोड़ा आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज में करा रहा हूँ साथ 2.3, तो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ज़रा बात करते हैं। पहले तो क्वेश्चन उतार लें ज़रा, आपको क्लियर हो जाए। वाई एक्स की पावर -3 बन जाता है प्लस 2x की पावर -3/2 बन जाता है प्लस 3 है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बाज़ाहिर आपको बड़ा क्या कहता है डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ठीक है भाई, पता नहीं इसको कैसे करेंगे। एक बात याद रख लीजिएगा कि मैथ के प्रिंसिपल, जब आपको मेथड याद हो तो आपने अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, कॉन्फिडेंस से आपने काम करना है। अगर तो आप कॉन्फिडेंस मेंटेन रख पाते हैं तो इंशाल्लाह एक चीज़ की गारंटी है कि आप क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को हल करते हैं। क्या हमने करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना, सिंपल है, डी ओवर डी ऑफ एक्स इधर भी अप्लाई कर दें और दूसरी तरफ भी आप डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो x की पावर -3 है प्लस 2x की पावर -3/2 है प्लस आपके पास 3 है। अगला स्टेप आपको मैंने ये बताया था कि एक तो आपने कोफिशिएंट को बाहर लेके आना है और उसके बाद हर फंक्शन का ज़्यादा डेरिवेटिव ले लेना है। चले आप ले लें, डी ओवर डी ऑफ एक्स की पावर -3 है प्लस मैंने कहा था कोफिशिएंट है बाहर लेके चले जाएँ, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स की पावर -3/2 है और प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स की पावर 3 है, सॉरी डी ऑफ डी एक्स 3 का डेरिवेटिव ले रहे हैं। अच्छा, अगली बात देखिए आप, अगली बात आपने क्या देखनी है कि -3x की पावर -3 -1, ऐसी बात है, -3 को मैं पहले लेके और -1 कर दिया। प्लस की बात करें 2 इंटू, इसकी बात करें तो -3/2 x की पावर -3/2 -1 बन जाएगा। और अभी सबसे पहले जो वीडियो का जो सबसे पहली बात थी, मैंने आपको कहा था जब भी आपके पास कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा आपने क्या लेना है, 0 लेना है, बिकॉज दिस इज ओवर कांस्टेंट। ठीक होगी बात, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर तो बात क्लियर हो गई है तो इट्स मीन कि आपको सारे डेरिवेटिव समझ आ गया कि -3x की पावर -4 बन गया, 2 को 2 से कैंसिल कर लें तो -3x की पावर माइनस की बात करें तो 5/2 बन गया। अब वही बात जो सबसे पहले आपसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी, मैंने क्या कहा था, जो मेन फंक्शन होगा उससे पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी हमेशा आपकी। तो यहाँ पे आप देख लें, आप इस क्वेश्चन को गौर करें, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 बन चुके हैं, यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे क्या आ चुके हैं, -5/2 आ चुका है। तो यहाँ पे आके आपका जो होप्स हो कि आपका ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे भाई लक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो सबके सब प्लस वाले थे, ठीक है। अगर आपके पास कहीं पे माइनस आ जाए तो आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि भाई मेरे पास माइनस आ गया मैं अब क्या करूँ। आपने आंखें बंद करके सिंपल प्लस की जगह क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, और बाकी जो मेथड है वो सारा का सारा स्टूडेंट्स आपने सेम जैसे ही रखना है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट जो इसी का टॉपिक है जो हमने करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि आपको मैं यानी बुक के ऊपर उसने डिफरेंट ट्रिक से किया है, मैं थोड़ा आपसे डिफरेंट ट्रिक से बात कर जा रहा हूँ, थोड़ा इजी सोच के बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, पहले तो हेडिंग लगाते हैं कि आपके पास है जो डेरिवेटिव है ऑफ किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। कोई सी भी दो फंक्शन है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव आपने कैसे निकालना है। मैं आपके सामने दो फंक्शन लेके आ रहा हूँ, एक है u और एक है आपके पास v, ठीक होगी बात, ये क्या है u और दूसरा क्या है v। तो अगर आपको कहा जाए कि ये जो डेरिवेटिव है इनका आपका ये जो फंक्शन है y जो है इसके अंदर दो चीज़ें u एंड v, दो वैल्यूज़ आ रही है, इनका आप डेरिवेटिव इसका निकाल के दें, ठीक है। तो डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं।
डी ओवर डी ऑफ एक्स वाई, और आपने अप्लाई कर देना है डी ओवर डी ऑफ एक्स एंड यू एंड वी। सबसे पहला तरीका, पहले यू को छोड़ दें। क्या करें? यू को छोड़ दें और डेरिवेटिव आप निकाल लें वी का निकाल लें। समझ आ गई बात? मैंने क्या कहा? यू को छोड़ें, वी का डेरिवेटिव निकाल लें, प्लस अगले स्टेप में आप वी को छोड़ दें और आपका काम बनता है कि आपने यू का डेरिवेटिव ले लेना है। स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? मैंने क्या कहा? मैं रिपीट करता हूँ। मैंने ये कहा है कि यू को आपने छोड़ दिया, वी का डेरिवेटिव लिया, पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव लिया, फिर जिसको आपने डेरिवेटिव लिया था वी को, उसको आपने छोड़ देना है और पहले का आपने क्या करना है? डेरिवेटिव ले लेना है। अब इसको जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, आपकी बात क्लियर नहीं होने वाली, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, वाई नॉट हम एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। हम एक ऐसा काम करते हैं कि मैं आपके सामने आपकी जो एक्सरसाइज है ये 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेने जा रहा हूँ, ठीक है? आल्दो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 5 को प्रोडक्ट के रूल से हल करता हूँ, ठीक है? अदरवाइज अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो दोनों ब्रैकेटों को, तो आपके पास एक सम एंड डिफरेंस का फंक्शन आएगा और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह आप इसको आसानी से हल कर सकेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करने लगा, उसको प्रोडक्ट रूल से हल करने जा रहा हूँ। तो लेट्स डू कि मेरे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू x माइनस 5 और दूसरा जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 3 माइनस एक्स। सबसे पहली चीज़ जो आपने इसमें हल करनी है, जब आप पेपर दे रहे हैं वैसे हल कर रहे हैं, तो आपने जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि एक तो आपने इसको u एंड v अपने पास से खुद बना लेना है, ठीक है? मैंने एक को u बना लिया, एक को मैंने क्या बना लिया? v बना लिया। अब जब आप हल करने में बैठे तो आपको कोई मना नहीं कर सकता कि भाई आपने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है? एक बात याद रखिएगा। तो आपने बताना है डेरिवेटिव u डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू वी प्लस वी को आपने ऐसे छोड़ देना है डी ओवर डी ऑफ एक्स यू। ये चीज़ जब तक आप याद कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जानी है और आपने क्या करना है? आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेना है। समझ आ गई बात? यानी ये जो मैंने आपको जो मेन आपको जो मैंने चीज़ बतानी थी, जो आपके मैंने दिमाग में बिठानी है, वो ये बिठानी है कि ये चीज़ जब आप कर लेंगे तो आप ये समझें कि आपकी जो ज़िंदगी है ना वो आसान हो जानी है, ठीक है? तो अब आपके पास मैंने यू एंड वी दोनों निकाल दिए, बना के रख दिए। तो अब आपके पास सिंपल एक बचा का आप इसको हल कर लें। कैसे हल करेंगे कि डी ऑफ वाई ओवर डी ऑफ एक्स, यू क्या चीज़ है? आपके पास x माइनस 5 है और डेरिवेटिव आप निकाल लें वो है आपके पास 3 माइनस एक्स का, ठीक है? प्लस की बात करें 3 माइनस एक्स को आपने एज इट इज़ छोड़ना है और डेरिवेटिव आपने स्टूडेंट्स निकाल लेना है x माइनस का 5 का, ठीक है? बात यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। अगर तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है तो x माइनस 5 एज इट इज़ चला जाएगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल रहे। और अगर इस चीज़ की डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है, डेरिवेटिव क्या बनता है? 0। अब आप जब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने क्वेश्चन 1 एंड 2 की तरह पहले 3 को अलग करें और उसके बाद x को अलग करें। आप डायरेक्ट इसके ऊपर आपके मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है? आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, 3 का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 माइनस एक्स की पावर 1 है, ठीक है? अगर आप x की पावर 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे ऊपर मैं आपसे सिंपल एक बात करता हूँ कि आपको मैं कहता हूँ कि आप डेरिवेटिव निकाल के दो मुझे d ओवर डी ऑफ एक्स इंटू एक्स। तो क्या आप करेंगे? 1 है ना पहले, तो x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1। x की पावर 0 बनेगा तो आंसर क्या बनेगा? 1। इट्स मीन कि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हमेशा होता है? 1 ही होता है। समझ आ गई बात? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास क्या होता है? 1 ही होता है। अच्छा, एक और बात जो आपसे मेरे जहन में आ रही थी लेकिन स्किप हुई, कि आपने याद रखनी एक चीज़, ये जो चीज़ है ना x, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फिर हम एक्सरसाइज 2.4 पे चल जाएंगे, वहाँ पे हम चेन रूल हम पढ़ेंगे, वो रूल जहाँ पर अप्लाई करेंगे। समझ आ गई बात? ये कि आपने ये चीज़ लाजमी देखनी होगी, ठीक है? अच्छा चले आप आगे बात करते हैं। प्लस अगर आप बात करें तो ये बात करते हैं तो 3 माइनस एक्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव इसका निकालने, एक्स का डेरिवेटिव भी मैंने आपको बताया 1 आ जाता है और माइनस का क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। चलिए आपकी बात मान ली मैंने, ये तो x माइनस 5 की बात करते हैं, यहाँ पे माइनस 1 की बात करते हैं। प्लस की बात करें तो 3 माइनस एक्स इंटू 1 आ जाता है। अच्छा, आगे अगर बात करें तो आप कहेंगे सर ये इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि माइनस एक्स प्लस 5 कर लेते हैं,
और प्लस 3 माइनस एक्स की बात कर लेते हैं और ये बन जाता है माइनस 2x प्लस 8। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके आपका जो ये क्वेश्चन है ये वाला जिसके भी हम हल कर रहे हैं ये आपका फारिग हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अच्छा, आगे जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा क्या कहते हैं कि क्वेश्चन रूल हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आज की इस वीडियो के अंदर हम चारों के चारों रूल भी हम आसानी से समझ सकें। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अब हमने क्या पढ़ना है, क्वेश्चन रूल पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल को हम पहले लिख लेते हैं। पहले तो हमें हेडिंग भी आनी चाहिए, ठीक है, पता नहीं चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन रूल को स्टूडेंट्स मैं आपको सेम उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से मैंने आपसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात की या प्रोडक्ट की बात की। मतलब कि आपके पास एक फंक्शन है जिस फंक्शन को आप कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v, ठीक है। ये u एंड v की टेक्निक है ना, ये जो एक गेम है ये आपको समझ आ जाएगी इससे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि डेरिवेटिव ऑफ x जब निकालना है तो डेरिवेटिव ऑफ x दोनों तरफ शो करेंगे, u डिवाइडेड बाई v की बात करेंगे। बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे, ये मेरी वीडियो से अगर आप सीख लेते हैं, आपके टीचर वैसे फिजिकल जब क्लास लेते हैं वहाँ पे आप सीख सकते हैं। जब ये चीज़ आप बार बार पढ़ेंगे ना, बार बार आप चीज़ सीखेंगे तो ये चीज़ आपके जहन में जब बैठ जाएगी तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जानी है, ठीक है। वरना ये जो है ना आपकी गले की हड्डी बन जानी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली बात v का स्क्वायर ले लेना, जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है क्या कर लेना है, उसका स्क्वायर ले लेना है। अच्छा, उसके बाद v को एज इट इज़ रख देना है और u का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। मैंने क्या कहा, v को आपने एज इट इज़ छोड़ देना है और क्या करना है, u का डेरिवेटिव ले लेना है। माइनस आपने u को एज इट इज़ छोड़ देना है और डेरिवेटिव आपने v का ले लेना है। बस ये स्टूडेंट्स बात है। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं ना, ये फार्मूला जो आपके सामने मैंने रखा है, अगर तो आप इसको ज़हन नशीन कर लेते हैं, इसको आप अच्छी तरह पिक कर लेते हैं, तो यकीन माने कि आपका डेरिवेटिव के जो 4 रूल हैं, मैंने आपको 4 मेथड बता दिए हैं, ठीक है। सारे के सारे जो अगर कर लेता है तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जानी है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को बाकायदा करने के लिए हम एक सवाल करते हैं, ताकि सवाल से ये हो जाएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप कितना इस चीज़ को पिक कर रहे हैं और कितना आप इसको पिक नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इजी सा क्वेश्चन उठाता हूँ, उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल पे चलते हैं, ठीक है। तो आज की वैसे भी इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है कि कैसे हमने करना है। फिर अगली जो वीडियो हमारी होगी उसके अंदर हम ऐसा करेंगे कि एक्सरसाइज 2.3 के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करवाऊँगा, आपको मैं अटैम्प्ट करवा दूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको हल करते हैं कि a प्लस एक्स है डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स है। आपको कहा गया कि भाई आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात चले तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। पहले तो हम इसको फंक्शन बनाते हैं कि a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस का x, और हमने ये कर बेशक आप लिख लिया करें कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बहुत ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इसमें यानी कि बल्कि इसमें एक याद रखिएगा कि एग्जामिनर जो भी होगा, मैं हूँ कोई और बंदा है, सब एग्जामिनर्स की जो जहन होता है ना उसके ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो चलें, आपकी बात मान ली, आपने मेरी बात मान ली, ठीक है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करना है कि डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू वाई, और डी ओवर डी ऑफ एक्स की बात करते हैं तो ये a प्लस एक्स है और a माइनस एक्स है, ठीक होगी बात। हमने अभी स्टूडेंट्स बात की थी, मैंने आपको भी क्या कहा था, एक चीज़ को आपने u ले लेना है और एक को आपने क्या ले लेना है, v ले लेना है। मैंने आपसे फार्मूला आपके जहन में सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे फार्मूला ये मैंने सारा लिखा हुआ। मैंने क्या कहा, आपने v का स्क्वायर ले लेना है, मतलब क्या हुआ, a माइनस एक्स का आपने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। आगे मैंने आपको ये कहा था कि v को आपने एज इट इज़ छोड़ देना है, v a माइनस एक्स ले लेना है, और डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपने ले लेना है a प्लस एक्स का ले लेना है। दरमियान में माइनस है, a प्लस एक्स आपने अब आपने क्या करना है, u को छोड़ देना है, और डेरिवेटिव जो है वो आपने किसका ले लेना है, v का ले लेना है।
समझा की बात की मीन्स आपकी सारी कहानी जो है इससे क्या कहते हैं कि फार्मूला के ऊपर टिकी हुई है। अगर ये फार्मूला आप आसानी से कर लेते हैं, इसकी तरह बार बार प्रैक्टिस करके करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है आपका आसानी से हल हो जाना है। चलिए हम अगली आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। क्या बात मानूँ, वो ये है कि a माइनस एक्स होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो a माइनस एक्स एज इट इज चले जाना है। और आगे यहाँ के बाद a जो है ना, बेसिकली ये जो आपके पास a है, दिस इज यूर कॉन्स्टेंट, ठीक है। a का डेरिवेटिव यहाँ पे कॉन्स्टेंट निकल नहीं सकता। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और x का डेरिवेटिव मैंने पहले बता दिया आपको, वो कितना होता है, 1 होता है। माइनस की बात करें तो a प्लस एक्स होता है, a का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। आप ब्रैकेट खोल लें तो a माइनस एक्स इंटू आपके पास 1 हो रहा है। माइनस की बात करें तो a प्लस एक्स की बात करते हैं तो -1 आपके पास आ रहा है, ठीक है। और नीचे की बात करें तो a माइनस एक्स होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सिंपल ब्रैकेट खोल लें, यहाँ पे बन जाएगा -a और यहाँ पे बन जाएगा सॉरी क्या कहते हैं कि शायद यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कहीं पे हो रही है, वो ये हो रही है कि बल्कि ठीक चल रहा है, ये है कि ये प्लस बनता है, माइनस माइनस प्लस से, ठीक है। तो इसकी अगर बात स्टूडेंट्स आप कर लेते हैं तो ये आपके पास बन जाता है a माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स एक्स से कट गया और पीछे आपके पास आ गया 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, एक और मजे की आपको बात बता दूं कि ये जो हम यहाँ पे तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जब आप इंशाल्लाह इंजीनियरिंग में जाते हैं, अगली बड़ी क्लासेस में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये एज इट इज़ आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे होंगे। यानी जितनी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे सेकेंडरी की मैथ में आप कर लेंगे, ये सारी की सारी प्रैक्टिस जो है आपको जो है ना आगे जो इंजीनियरिंग क्लास है उसमें आपको बेनिफिट देगी। अच्छा, इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उठाते हैं। या तो हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं या फिर यह है कि हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। बल्कि काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक के ऊपर, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का। ये आपके 2016 के अंदर क्वेश्चन जो आया हुआ, बाकायदा पेपर में भी आया हुआ है। ज़रा इसको हम देखते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ। तो वो है स्टूडेंट्स आपके पास y में यहीं पे फंक्शन बनाने लगाऊँ तो 2x माइनस 3 ये बन जाएगा 2x प्लस 1। तो अब हमने क्या करना है, इसको हल करना है। चलिए मान लेते हैं सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है, बेसिक काम होता है, वो ये होता है कि हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है, ठीक होगी बात। तो डेरिवेटिव अप्लाई कर लें, डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू वाई एंड डी ओवर डी ऑफ एक्स की बात करें तो ये 2x माइनस 3 है और 2x प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास वही फार्मूला u एंड v की फॉर्म है जो ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वही आपने अप्लाई करना है। पहले क्या करना है कि 2x प्लस 1 v है, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, v को आपने एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है। और डेरिवेटिव आपने किसका निकाल लेना है, 2x माइनस 3 का। माइनस की बात करें तो 2x माइनस 3 की बात करता है और डेरिवेटिव की बात करें तो 2x प्लस 1 की बात है, ठीक है। मैंने आपको u एंड v वाली सारी कहानी आपको मैंने बता दी, ठीक होगी बात। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में 2x प्लस 1 की बात कर सकते हैं। अच्छा 2x, अब देखिए आपके जहन में सारी कहानियाँ अब बननी चाहिए आपकी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सम एंड डिफरेंस क्वेश्चन, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप यहाँ पे कर सकें। देखिए आपके पास अगर मैं छोटा सा यहाँ पे क्लू देता हूँ, छोटी सी बात करता हूँ, क्या बात करने जा रहा हूँ कि आपको कहा गया 2x का आ गया, डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले 2 बाहर आप निकालेंगे, d ओवर डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2। मतलब क्या हुआ कि आपने x की पावर कोस्टेंट तो आपके पास पॉजिटिव आ गया, कोस्टेंट को तो आपने छेड़ना ही नहीं है। तो x से x की पावर x का डेरिवेटिव क्या बन जाए तो हमने 2 लिख लिया। और यहाँ पे बात करते तो -3, माइनस की बात करें तो 2x माइनस 3 है और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या बन जाता है 2 और प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने पहले पढ़ लिया, वो क्या बन जाता है 0। तो ये स्क्वायर आप ले लें। अच्छा इसकी बात आप करें तो 2x प्लस 1 की बात करें, यहाँ पे -1 है, यहाँ की अगर बात करें तो 2x माइनस 3 है और यहाँ पे 2 की बात कर लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं 2x प्लस 1 होल स्क्वायर।
अच्छा, आगे आप बात करें तो ये आपके पास बन जाता है -2x -1, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है -4x प्लस का 6 डिवाइड आप कर लें 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक होप सो आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी और आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद अगर इसको हम हल करते हैं तो हल कैसे करेंगे, मतलब आपके पास बात की जाए तो d/d ऑफ x इंटू वाई, और इसकी बात की जाए तो -2x -4x कितना -2x, और -4x कितना बना देता है -6x बना देता है। -1 प्लस 6 की बात करें तो +5 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर बात करें तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हल हो गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके पास, एक मज़े की एक बात बताओ दूँ तो ये आपके पास 2016 के क्वेश्चन में आपके पास सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन में आपके पास आया हुआ है, ठीक है। तो मीन्स ये जो क्वेश्चन है आप एक बार याद रखिएगा, जब भी आप पेपर के लिए जाते हैं तो लास्ट 5 साल पेपर होते हैं ना, लास्ट 5 ईयर्स जो पेपर होते हैं इनको आप लाजमी देखा करें, ठीक है। ये जब आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले दफ़ा कौन कौन से क्वेश्चन हैं रिपीट हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन जो होते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब बात करूँ कि एक्सरसाइज 2.3 जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पेपर में लाजमी आ रहा होता है, ठीक है। तो आज की हम छोटी सी चीज़ें हम क्या कहते हैं कि समराइज़ करने जा रहे हैं। वो क्या चीज़ है कि एक तो हमने पढ़ा पावर रूल, हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक आपने वीडियो पावर रूल आपने पढ़ा, पावर रूल करने के बाद आपने डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ डिफरेंस पढ़ लिया आपने। चले डेरिवेटिव आपने निकाला ऑफ सम एंड डिफरेंस, आपने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ, आपने प्रोडक्ट भी पढ़ लिया, और उसके बाद आपने जो चीज़ पढ़ी डेरिवेटिव ऑफ, आपने क्या पढ़ा, क्वोशंट पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम आज की वीडियो जो है इसको हम एंड करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी जो मैं आपको जल्द से जल्द करने जा रहा हूँ 1-2 दिन में, या हो सकता है आज ही कर दूँ। उसमें क्या होगा कि क्या कहता है कि हम जो है एक्सरसाइज 2.3 है इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको मैक्सिमम करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन ये मैं करके दूँ। बाकी ये है कि कुछ क्वेश्चन जो है जो बिल्कुल क्या कहते हैं कि आप लोग कर सकते हैं आसानी से, वो मैं आपके लिए छोड़ दूँगा। बाकी क्या कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं खुद आपको यहाँ पे इंशाल्लाह कर दूँगा ताकि आपके पास किसी किस्म का इशू ना रहे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।